से चल रही है। लगातार मामले सामने आ रहे खुलासे केस को नया मोड़ दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एनसीबी के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल इस केस को जहां से ऑपरेट किया जा रहा था उस दफ्तर में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक मुंबई के एनसीबी दफ्तर में आग लगी। दफ्तर के ऊपर मंजिल से धुआं निकलता देखा, जिसके बाद इमारत की सभी लाइट्स को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि एनसीबी आजकल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है और इस समय पूरे देश की नजर इसके एक्सचेंज बिल्डिंग स्थित दफ्तर पर ही है। वहीं मराठा आरक्षण को लेकर राज्य में आंदोलनों की बाढ़ आ चुकी है। कोल्हापुर के हथकंगड़े गांव में सकल मराठा समापन की तरफ से रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस मौके पर मराठा समाज की ओर से चेतावनी दी गई कि सरकार कोई भी शासकीय भर्ती तब तक न करे जब तक स्थगित किए गए मराठा आरक्षण को वापस न लिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मराठा समाज हातकणंगले तालुका समन्वय समिति से जो निवेदन प्राप्त हुआ है मराठा समाज के आरक्षण के लिए, जो निवेदन है माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम माननीय शासन को हम ये जो निवेदन है तो भेज देंगे आवश्यक कार्रवाई के लिए। महाराष्ट्र के बीड जिले में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी को रोकने के लिए कोरोना वॉरियर्स का योगदान प्रशंसनीय है, लेकिन मांजल गांव में एक ऐसा मामला सामने आया जो कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल कोरोना सेंटर से 10 वार्ड बॉय को बिना पूर्व जानकारी से ही काम से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि इन सभी वार्ड बॉय की नियुक्ति जिलाधिकारी के आदेश पर हुई। वहीं इन वार्ड बॉय ने स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक पर आरोप लगाया कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। वार्ड बॉय है, हमने कोविड जब चालू हुआ था तब ये भर्ती निकली थी, ऑनलाइन हमने फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद हमारी 17 अगस्त को हमारी ज्वाइनिंग लेटर आया था कलेक्टर साहब का और जिला शल्य चिकित्सक साहब का। उसके बाद हमारी कोविड केयर सेंटर माजलगांव में ज्वाइनिंग हुई थी 17 अगस्त को, और उसके बाद हमने 1 महीना वहाँ पर काम किया कोविड केयर सेंटर को। हमारी ऑर्डर तो 3 महीने की थी, लेकिन कल 20 सितंबर को हमको सुबह ये बताया गया कि कल से आप काम पे मत आओ। मध्य प्रदेश के गोंदिया जिले से 20 किलोमीटर दूर परसवाड़ा गांव में पिछले 12 महीनों से स्वच्छ पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। सरकार की जल स्वरोज योजना के अंतर्गत 85 लाख रुपए की लागत से नल योजना शुरू की गई थी, जो कि ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते फेल होती दिख रही है। सैकड़ों लोगों को दूर से बोरिंग का पानी लाना पड़ रहा है, जिसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूषित पानी से होने वाली बीमारी लगने की आशंका बनी रहती है, जिसके चलते स्थानीय लोग घबराए हुए हैं। शासन की योजना है कि हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए। इसी योजना के तहत केंद्र सरकार ने हर घर तक के पानी पहुंचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं ली है, और इसी क्रम में आज हम लोग परसवाड़ा में हैं। करीब 20 किलोमीटर दूर परसवाड़ा एक गांव है गोंदिया से। इस गांव में पिछले 1 साल से पानी की जो शासन की योजना है, जिसके तहत पानी पुरवठा होता था पूरे गाँव में, अभी पूरी तरह से वो टंकी और पानी का सप्लाई बंद होने से अब मेरे पीछे देख सकते सारी महिलाएं दूर दूर से करीब पानी भरने के लिए मजबूर है। अभी पहले इनके घरों में नल आता था, नल कलेक्शन था, और पंचायत की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण आज पूरी तरह से वो नल योजना बंद पड़ा है। हमारे साथ में यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम इनसे पूछते हैं कि सर क्या नाम है आपका? मनोहर भावे। हाँ, हमारे गांव में कई दिनों से 1 साल करीब नल की व्यवस्था पब्लिक को मिली। उसके बाद में उन्होंने उनके नज़रअंदाज से ना ही पब्लिक से बराबर पैसा मांगते थे और ना कोई व्यवस्था बराबर देते थे। आज करीब 1 साल हो गया तो हमारे गांव में पानी की योजना पूरी ठप पड़ी है, जंग खा चुकी हुई है। और कुछ 2, 4, 5 ऐसी बोरिंग है हमारी ग्राम पंचायत में जिसका दूषित पानी है, उसकी मलेरिया किसी को हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है। उस बोर पर ग्राम पंचायत ने यह तक नहीं लिखा है कि ये दूषित पानी इसे पिया न जाए, ये भी सूचना नहीं की है। और आज इस कोविड-19 में और इस बरसात में गंदे पानी का कुछ लोग उपयोग करते हैं, कुछ पीते नहीं।
ऐसी दिक्कतें हैं और हमारे गांव में बहुत दिनों से इस ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के लापरवाही से नल योजना भारी पड़ी हुई है। 84 लाख योजना अभी डूबती जा रही है। आप देख सकते गंदे पानी और की वजह से लोगों में इस महामारी फैलने की भी आशंका है, ऐसे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता लोगों ने ऐसा बताया। तो लोगों की उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम, ये दुविधा लोगों का दूर हो और स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो। कैमरामैन महेंद्र गजबी के साथ नीतीश सरकार, लाइव टुडे, गोंदिया। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बुल्डाना जिले में हो रही तेज बारिश के चलते सोयाबीन और कपास की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। इससे पहले बारिश ने उड़द और मूंग की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया था और इसका पंचनामा अभी भी चल रहा है। हालांकि किसानों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। कल हुई बारिश की वजह से कपास की फसल का भी काफी नुकसान हो गया, तो वहीं सोयाबीन और अन्य फसलों की खेती में पानी घुसने की वजह से उत्पादन खतरे में आ गया है। ऐसे में सरकार से मुआवजा दिलाए जाने की मांग तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र के भिवंडी नगर में 3 मंजिला एक इमारत के गिर जाने से 7 बच्चों और 4 अन्य व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 4 वर्षीय बच्चे सहित 13 लोगों को मलबे से निकाला गया। पुलिस ने बताया कि 43 वर्ष पुरानी झिलानी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और इस हादसे में मरने वालों में 2 साल का बच्चा भी शामिल था। ठाणे आपदा पोषण बल के कर्मियों ने मलबे में दबे कई लोगों को बाहर निकाला। स्थानियों के मुताबिक साल 1984 में जिलानी अपार्टमेंट नामक इस इमारत को बनाया गया था, जिसका आधा हिस्सा देर रात ढह गया। बताया जा रहा है कि इस हिस्से में 21 फ्लैट हैं, जिनमें कई लोग गहरी नींद सो रहे थे जब यह हादसा हुआ। फिलहाल इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 से ज्यादा लोगों को इस मलबे से बाहर निकाला गया, जिसमें कई गंभीर रूप से जख्मी हैं। दुर्घटनाग्रस्त झालेली घडलेली घटना दुर्दैवी आहे आणि त्यामध्ये 10 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे। 10-12 लोकांना बाहेर काढलं, काही लोक जखमी आहेत, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे। आणखी काही लोक या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली आहेत, त्यांना बाहेर काढण्याचं काम NDRF स्थानिक टीम NDRF या सर्व टीम लागलेल्या। पूरे देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, वहीं महाराष्ट्र में भी संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीड जिले में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में माजल गांवकारों की सुविधा के लिए ऑक्सीजन सेवा युक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। एम्बुलेंस का उद्घाटन बीड जिला कलेक्टर राहुल रेखावर द्वारा किया गया। बताया जा रहा है कि इस एम्बुलेंस से कोरोना मरीजों को काफी फायदा होगा। लोगों के लिए एक एम्बुलेंस का लोकार्पण करने जा रहे हैं। माजलगांव में एम्बुलेंस की बहुत कमतरता थी, फिर मेरे दोस्त और मेरे सब सहयोगी जो व्यापार संघ में मेरे साथ है, ऐसे श्री धनराज जी बम, श्री संतोष जी अब्बड़, शशि किरण जी गड़म, हमारे बुजुर्ग और हमारे वरिष्ठ नेता शांतिलाल जी, अशोक जी जैन और भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था, इनके सब मदद से हम ये बड़े प्रकल्प का लोकार्पण करने जा रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी साहब, माननीय सत्यनारायण जी लाहौटी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महाराष्ट्र चैम्बर और माननीय कार्यवाहक सेठे जी, इनके कर कमलों द्वारा ये प्रकल्प हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी है। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में दलित समुदाय पर हुए अन्याय के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिसको लेकर विभिन्न दलित संगठनों ने औरंगाबाद में जिला कलेक्टर कार्यालय पर कूच किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दलित संगठनों के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। ट्रैक्टर में डालकर अवमान किया है। वहाँ की दलित जनता और महिला ने जब विरोध किया तो वहाँ के जो पुलिस हरामखोर पुलिस उपाधीक्षक जगदीश छाता और API जो जगदीश पवार है, वो हरामखोरों ने हमारे महिला और लोगों के ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज किया। लेडीज के ऊपर जो लज्जा लगेंगे ऐसे भाग पर पार्ट पर उनको मारहान किया है। ये पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई के लिए हमने आज से ये जन आंदोलन किया, शुरुआत आज की है। हम जिला कलेक्टर साहब से मिलने वाले हैं। अगर उन्होंने हमारी मांग की, अगर मांग के न्याय देने की बात नहीं की तो हम आने वाले 15 दिन में 50,000 का मोर्चा औरंगाबाद शहर में अम्बेडकरी कौम के ओर से निकालने वाले हैं।
तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।